नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों के बारे में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती निकले, बीटीएससी से निकले और उस भर्ती पे हाई कोर्ट का जो है रोक ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आश्चर्य वाली बात हो जाएगी अगर किसी भर्ती पे रोक नहीं लगता है। तो हमने देखा है मैक्सिमम भर्तियों का यही हाल होता है कि जो है अंत तक जाते जाते जो है कुछ ना कुछ हो ही जाता है और वो सालों साल चलती चली जाती है। हम बात करने वाले हैं डेंटिस्ट को लेकर के। इस भर्ती में तो केस चल ही रहा था लेकिन रोक नहीं लगा था, रोक लग गया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। स्टाफ नर्स के बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट से रोक लगा हुआ है। इसके अलावा जो है तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि जो है क्या है पूरा मामला, आप समझिएगा। और क्या किस जो है मतलब किस स्तर पे, किस स्टेज पर रोक लगाया गया है, इसको भी आप समझिएगा। और जो है स्टाफ नर्स को लेकर आज बीटीएससी ने क्या जो है नोटिस जारी किया है, उस नोटिस को भी आप समझिएगा। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, डेंटिस्ट को लेकर के और साथ ही साथ स्टाफ नर्स को लेकर के। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, ये हम डेंटिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम स्टाफ नर्स के ऊपर चलेंगे। देखिए, जो डेंटिस्ट की जो भर्ती निकली थी उसमें एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी, यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला पॉइंट्स आप देखिएगा। कहा गया था कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। यानी जो लोग भी बिहार से डेंटिस्ट किए हैं उनको जो है 50% रिजर्वेशन मिलेगा आरक्षण वाला में। ठीक है, यहाँ पे जो आरक्षण कोटि में जो है 50% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। इसको लेकर के, इस पॉइंट्स को जो चुनौती देने के लिए ऑलरेडी आपको बता दें हाई कोर्ट में डॉक्टर सरोज राजा जी के द्वारा जो केस फाइल किया गया वो चल रहा है, वो चल ही रहा है केस। डॉक्टर सरोज राजा के द्वारा जो फाइल किया गया केस वो चल रहा है अभी। ठीक है, मामला गंभीर है। इसी बीच क्या होता है कि जो है बीटीएससी क्या करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए नोटिस जारी कर देता है। और इस नोटिस में क्या करता है, यहाँ पे जो है ईवर जो कैटेगरी है, ईवर कैटेगरी में भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है बिहार से जो उत्तीर्ण है उनको। अब इसी को लेकर के जो है धड़ाधड़ जो है हाई कोर्ट में दो जो है आपको यहाँ पर रिट फाइल हो जाता है। दो, एक नहीं दो, और उसमें जो है सुनवाई भी होता है। देखिए, अगर आप चाहें तो केस को जल्दी सुनवाई करवा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का मामला देखिए कई महीनों से जो है लटका पड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए केस कब फाइल हुआ है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 2-3 दिनों में ही सुनवाई हो गई और ऑर्डर भी आ गया। 2 केस फाइल हो गया इसमें। यहाँ पे देखिए 427 और 522 2 फाइल हो गया और दोनों को एक ही साथ सुना गया। पूरा बात क्या कहा गया है आपको हम बता देते हैं। इसका हमने हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिया है ताकि सब कुछ अच्छे से, सब कुछ सारी चीज़ें पता चल जाए। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि दोनों एक ही मुद्दे को उठाती है, इसलिए दोनों रिट याचिका को एक साथ सुना जा रहा है। किस लिए का इस केस को फाइल किया गया, तो दोनों रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा यह है कि उत्तीर्ण हो चुके यानी सफल हो चुके अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 50% तक क्षैतिज आरक्षण उचित है या नहीं। यानी जो है आरक्षण कैटेगरी में जो रिजर्वेशन दे दिया गया है, यही रिजर्वेशन यहाँ पे अब देखिए कितना अंतर है। या अगर आप बिहार से उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पे देखिए कितना कम नंबर में आपकी नौकरी हो सकती है। हालांकि ये तो 400 का था, इसको जो है 100 पे लाया गया है। देखिए यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, देख रहे हैं आप लोग। ये 10 नहीं दिखेगा, ये 40 में बदल लेगा। तो इस तरीके से जो ये इतना अंतर है, तो यहाँ पे जो है बाहर वालों के लिए यहाँ पे 50 दे दिए। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि जो है कि बिहार से जो है अगर आप हैं, देखिए क्या हो रहा है ना कि कोई बिहार का कैंडिडेट है और वह जो है आपको उत्तर प्रदेश से जो है किसी कॉलेज से उसने डेंटिस्ट कर लिया, या फिर आप सोचिए कि वो जो है किसी भी स्टेट से, जामिया से कर, कहीं से अगर आपने कर लिया है, आप बिहार के ये हैं, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये वाला रिजर्वेशन, बाकी आप को रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें आप जाइएगा। ठीक है, लेकिन ये 50% जो रिजर्वेशन है वह कॉलेज पे है, ना कि जो है आपको जो है वहाँ के निवासी के ऊपर। तो यही मामला जो है पहुँचा है यहाँ पे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसको आप समझिएगा तो देखिएगा कि ये मामला अभी गंभीर हो चला है। यहाँ पे कहा गया है कि हलफनामा तो फाइल करना ही करना है। यहाँ पे 3 सप्ताह के अंदर जो है आपको यहाँ पे शपथ पत्र भी, एफिडेविट भी सबमिट करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 16 तारीख को कहा गया है कि इसकी सुनवाई किया जाएगा 16 फरवरी को। इस बीच जो है आपको डेंटिस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू रहेगी, यानी जो डीवी का काम है वो चलता रहेगा। ठीक है, रोक किस बात पे लगा है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो रोक लगा है उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा बीटीएससी।
ठीक है, यानी फाइनल एक तरीके से आप कहेंगे कि नियुक्ति नहीं किया जाएगा। अपनी बीटीएससी काम जारी रख सकता है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगा हुआ है। जिस तरीके से स्टाफ नर्स जो बिहार में जो भर्ती चल रही 11,000 समथिंग पदों पे, उसमें भी फाइनल पे ही रोक लगा हुआ है। तो डेंटिस्ट का यहाँ पे डीवी हो गया। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि यहाँ पे डीवी के बाद से जो है इस पर जो है काम रुक जाएगा, और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है ये जो है रीट, तब तक जो है इसमें नियुक्ति नहीं हो सकेगी। यानी कुल मिलाकर रोक लग गया है, और ऑलरेडी डॉक्टर सरोज राजा का केस चल ही रहा है। तो यानी कुल मिलाकर एक अलग पॉइंट्स अलग है ही, और ये रिजर्वेशन वाला 50% जो जनरल में दिया गया इसको लेकर, यानी कुल मिलाकर ये भर्ती धीरे धीरे फंसती चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो है अब एक बार जो है रोक लग गया हाई कोर्ट से। तो आपको पता है एक बार रोक लग जाता है ना, तो रोक हटाने में बड़ी समय लगता है। हमने देखा है लैब टेक्नीशियन के मामले में, उसमें कुछ भी नहीं है, तब भी जो है 6-7 महीने का, हमको लग रहा है 1 साल होने वाला है, और जो है रोक हट ही नहीं रहा है। तो ये है डेंटिस्ट वाला मामला, आपने समझ लिया। स्टाफ नर्स में यही है, स्टाफ नर्स में भी आप जानेंगे तो उसमें भी जो है रिंकू कुमारी वाला जो केस है, उसमें फाइनल जो है सुनवाई पर रोक लगा हुआ है, फाइनल पर रोक है। भले अभी चिंता नहीं है किसी को, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि उस फाइनल वाले पे जो है रोक है, नियुक्ति नहीं हो सकेगी। और इसी बीच आज एक नोटिस जारी होता है। क्या नोटिस जारी होता है? दंत चिकित्सक और स्टाफ नर्स को लेकर यहाँ पे आप देखेंगे आज ही के डेट में जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत दंत चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना, इससे संबंधित आयोजित परीक्षा सीबीटी में उपस्थित दिव्यांग अभ्यर्थियों को इतना तक जो है दिव्यांग की जाँच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा तकनीकी सेवा आयोग के जो है यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो है ना होता है कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि हम दिव्यांग हैं, तो जो वो वेरीफाई होगा तो वही वेरीफाई आपको 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक जो है कराया जाएगा। तो जो लोग भी आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, पास हैं, तो जो है आप जा करके करवा सकते हैं। इसका पूरा का पूरा लिस्ट आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके उस जो है टेलीग्राम पे हमने भेज दिया उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, आपने समझ लिया होगा कि स्टाफ नर्स को लेकर के और जो है डेंटिस्ट को लेकर के जो भी दिव्यांग है, क्वालिफाइड हैं, तो उनको जो है अब ये अपना सर्टिफिकेट जाँच करवाने हैं 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक। तो ये दोनों अपडेट है डेंटिस्ट और स्टाफ नर्स को लेकर के। और नया जो अपडेट है डेंटिस्ट भर्ती व फाइनल सुनवाई जो है फाइनल ज्वाइनिंग एक तरीके से आप कहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी गई है, और जो आगे अपडेट होगा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो है मामला डेंटिस्ट वाला गंभीर है, क्योंकि डॉक्टर सरोज राजा का केस भी अभी चल ही रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।